कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सभी प्रभु भक्तों को मेरी तरफ से राधे राधे। आज की इस वीडियो में हम भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अजा एकादशी का व्रत कब किया जाएगा और जानेंगे इसका शुभ मुहूर्त कब है, पूजा विधि तथा व्रत कथा का महात्म्य भी आज हम सुनेंगे। भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि के दिन अजा एकादशी या जया एकादशी का व्रत रखा जाता है। अजा एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा उपासना करने से व्यक्ति के जीवन में सुख, समृद्धि और धन धान्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है। ऐसी भी मान्यताएं हैं कि एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को सभी पापों से मुक्ति मिलती है। साथ ही इस बार अजा एकादशी पर बहुत ही शुभ संयोग बन रहा है। आइए जानते हैं अजा एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, साथ ही जानते हैं एकादशी का महत्व और पूजा विधि। यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत्। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण के ये वचन अत्यंत महत्वपूर्ण है। यज्ञ, दान और तप रूप कर्म ये किसी भी स्थिति में त्यागने योग्य नहीं है, अपितु कर्तव्य रूप में इन्हें अवश्य करना चाहिए। शास्त्रों में तप के अंतर्गत व्रतों की महिमा बताई गई है। सामान्यतः व्रतों में सर्वोपरि एकादशी व्रत कहा गया है। जैसे नदियों में गंगा, प्रकाशक तत्व में सूर्य, देवताओं में भगवान विष्णु की प्रधानता है, वैसे ही व्रतों में एकादशी व्रत की प्रधानता है। एकादशी व्रत के करने से सभी रोग दोष शांत होकर लंबी आयु, सुख शांति और समृद्धि प्राप्ति तो होती ही है, साथ ही मनुष्य जीवन का मुख्य उद्देश्य भगवत प्राप्ति भी होती है। संसार में जीव की स्वाभाविक प्रवृत्ति भोगों की ओर रहती है, परंतु भगवत सन्निधि के लिए भोगों से वैराग्य होना ही चाहिए। संसार के सब कार्यों को करते हुए भी कम से कम पक्ष में एक बार हम अपने संपूर्ण भोगों से विरत होकर स्व में स्थित हो सकें और उन क्षणों में हम अपनी सात्विक वृत्तियों से भगवत चिंतन में संलग्न हो जाएं। इसी के लिए एकादशी व्रत का विधान है। एकादश्याम न भुजेत पक्षयोरु भयोरपि। दोनों पक्षों की एकादशी में भोजन न करें। वास्तव में शास्त्रकारों ने व्रत का स्तर स्थापित किया है। अपनी श्रद्धा और भक्ति के अनुसार जो संभव हो करना चाहिए। निर्जल व्रत, उपवास व्रत, केवल एक बार अन्न रहित दुग्धादि पेय पदार्थ का ग्रहण, नक्त व्रत, दिन भर उपवास रखकर रात्रि में फलाहार करना, एक भुक्त व्रत, किसी भी समय एक बार फलाहार करना, असक्त, वृद्ध, बालक और रोगी को भी जो व्रत न कर सके यथासंभव अन्न आहार का परित्याग तो एकादशी के दिन करना ही चाहिए। एकादशी देवी का प्रादुर्भाव मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष में हुआ। आइए अब जानते हैं अजा एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा। एकादशी तिथि का आरंभ 9 सितंबर को शाम में 7:17 से होगा और अगले दिन 10 सितंबर रविवार को रात में 9:28 तक रहेगी। साथ ही इस दिन पुनर्वस और पुष्य नक्षत्र का आरंभ भी हो रहा है। साथ ही इस दिन रवि पुष्य योग और सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण भी हो रहा है। ऐसे में अजा एकादशी का व्रत 10 सितंबर को ही रखा जाएगा। अजा एकादशी का शुभ मुहूर्त
अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:50 से 12:37 तक है। इसके बाद विजय मुहूर्त दोपहर में 2:11 से 2:58 तक है। अजा एकादशी पारण का समय 11 सितंबर को सुबह 6:04 से 8:34 तक है। एकादशी व्रत पूजा विधि। एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें। इसके बाद मंदिर में अच्छे से साफ सफाई करें। फिर घर की चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर और उस पर भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करें। इसके बाद एक लोटे में गंगा जल लेकर उसमें तिल, रोली और अक्षत मिलाएं। भगवान विष्णु को धूप, दीप दिखाकर उन्हें पुष्प अर्पित करें। इसके बाद एकादशी की कथा का पाठ करें। इसके बाद भगवान विष्णु को तुलसी जल और तिल का भोग अवश्य लगाएं। साथ ही विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। श्री हरि विष्णु के भजन करते हुए रात्रि में जागरण करें। आज हम भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष की अजा एकादशी का महात्म्य पढ़ेंगे। युधिष्ठिर ने पूछा, जनार्दन, अब मैं यह सुनना चाहता हूँ कि भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, कृपया बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, एकचित होकर सुनो। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अजा है। वह सब पापों का नाश करने वाली बताई गई है। जो भगवान ऋषिकेश का पूजन करके इसका व्रत करता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। पूर्व काल में हरिश्चंद्र नामक एक विख्यात चक्रवर्ती राजा हो गए हैं, जो समस्त भूमंडल के स्वामी और सत्य प्रतिज्ञ थे। एक समय किसी कर्म का फल भोग प्राप्त होने पर उन्हें राज्य से भ्रष्ट होना पड़ा। राजा ने अपनी पत्नी और पुत्र को बेचा, फिर अपने को भी बेच दिया। पुण्यात्मा होते हुए भी उन्हें चंडाल की दासता करनी पड़ी। वे मुर्दों का कफन लिया करते थे। इतने पर भी नृपश्रेष्ठ हरिश्चंद्र सत्य से विचलित नहीं हुए। इस प्रकार चंडाल की दासता करते उनके अनेक वर्ष व्यतीत हो गए। इससे राजा को बड़ी चिंता हुई। वे अत्यंत दुखी होकर सोचने लगे, क्या करूं, कहां जाऊं, कैसे मेरा उद्धार होगा। इस प्रकार चिंता करते करते वे शोक के समुद्र में डूब गए। राजा को आतुर जानकर कोई मुनि उनके पास आए। वे महर्षि गौतम थे। श्रेष्ठ ब्राह्मण को आया देख नृपश्रेष्ठ ने उनके चरणों में प्रणाम किया और दोनों हाथ जोड़ गौतम के सामने खड़े होकर अपना सारा दुखमय समाचार कह सुनाया। राजा की बात सुनकर गौतम ने कहा, राजन, भादो के कृष्ण पक्ष में अत्यंत कल्याणमयी अजा नामक एकादशी आ रही है, जो पुण्य प्रदान करने वाली है। इसका व्रत करो, इससे पाप का अंत होगा। तुम्हारे भाग्य से आज के 7वें दिन एकादशी है। उस दिन उपवास करके रात में जागरण करना। ऐसा कहकर महर्षि गौतम अंतर्ध्यान हो गए। मुनि की बात सुनकर राजा हरिश्चंद्र ने उस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया। उस व्रत के प्रभाव से राजा सारे दुखों से पार हो गए। उन्हें
पत्नी का सन्निधान और पुत्र का जीवन मिल गया। आकाश में दुंदुभियां बज उठी। देवलोक से फूलों की वर्षा होने लगी। एकादशी के प्रभाव से राजा ने अकंटक राज्य प्राप्त किया और अंत में वह पुरजन तथा परिजनों के साथ स्वर्ग लोक को प्राप्त हो गए। राजा युधिष्ठिर, जो मनुष्य ऐसा व्रत करते हैं वे सब पापों से मुक्त हो स्वर्ग लोक में जाते हैं। इसके पढ़ने और सुनने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। इसी के साथ एकादशी व्रत की ये कथा संपूर्ण हुई। जय श्री कृष्ण। यदि आपको कथा पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय श्री राधे।